नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से जब से नई सरकार बनी है, इस सरकार पर लगातार विपक्ष निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और उनकी पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बना ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलकर अब उन विधायकों को कई शानदार पद भी दे रहे हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में तकरीबन 18 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का गुट जो है वह काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के गुट से विधायक तो उनके गुट में पहले से ही रहे, लेकिन दूसरी ही तरफ पार्षद और सांसद भी शामिल हो गए। अब दावे ये भी किए जा रहे हैं कि युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की पार्टी के जो उनके गुट के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर युवा सेना जो है उसमें से पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस टूटती बिखरती हुई शिवसेना को देखते हुए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी लगातार कई बड़े अहम फैसले लेती हुई दिखाई दी हैं। शिवसेना की डूबती हुई नैया को बचाने में रश्मि ठाकरे बार बार आगे आई हैं। आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि एक बार फिर से रश्मि ठाकरे एक बार फिर से बेबस होती हुई नजर आ सकती हैं और वह बागी विधायकों से मिलने भी पहुंच सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले बीते कई सालों पहले भी रश्मि ठाकरे ने ऐसा ही कदम उठाया था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे ने जब बागी विधायकों को कॉल किया था, जब एकनाथ शिंदे के साथ बगावत कर बैठे थे 39 विधायक, उस वक्त उन्होंने फोन पर बातचीत की थी बागी विधायकों की पत्नियों से। उनसे कहा था कि वह अपने पति को मनाएं और एक बार फिर से उद्धव गुट की तरफ रुख करें। और इससे पहले रश्मि ठाकरे पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे उस पुराने किस्से के बारे में जब बाला साहेब ठाकरे जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। साल 2012 में उनका निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद मुखपत्र सामना के संपादक बने उद्धव ठाकरे। लेकिन साल 2019 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की, उस पद पर नियुक्ति की गई रश्मि ठाकरे की। लेकिन संजय राउत जब ईडी की हिरासत में चले गए, एक बार फिर से इस पद को संभाल रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऐसे में आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे बार बार उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मुसीबतों में फंसते हुए नजर आए हैं, उनके साथ खड़ी रही। आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे ने उस वक्त भी साथ दिया था जब एडिटर के तौर पर उन्होंने कार्यभार तो संभाला मुखपत्र सामना का, और बाला साहेब ठाकरे जी के गुजर जाने के बाद वह यहां पर शिवसेना को बखूबी संभालती हुई नजर आई। साल 2010 का मामला है। शिवसेना ने जब जोड़ तोड़ से सरकार बनाई और रश्मि ठाकरे एक बार फिर से उस वक्त एक्टिव हो गई थी। उस वक्त विधायकों को मुंबई के एक होटल में रखा गया था और तब उन्होंने शिवसेना विधायकों से मुलाकात की थी उस होटल में। रश्मि ठाकरे जो राजनीति की दुनिया से दूर रही और लेकिन उद्धव ठाकरे की पत्नी बन जाने के बाद, उद्धव ठाकरे से शादी रचाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और इस तरीके से रश्मि ठाकरे राजनीति में एक्टिव है। फिलहाल देखा जाए तो क्या वाकई में रश्मि ठाकरे एक बार फिर से बागी विधायकों को मनाने के लिए एकनाथ शिंदे के गुट से मुलाकात कर सकती हैं? क्या एक बार फिर से उनसे मिलने जा सकती हैं? ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। बीएमसी चुनाव करीब हैं और बीएमसी चुनाव के लिए आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा के आह्वान के जरिए बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि मातोश्री में वह वापस लौट आए। मातोश्री के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रश्मि ठाकरे किस तरीके से कामयाब होती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।